आज के स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम काम करने वाले यहाँ पे, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहला एक काम यहाँ पे कर लेंगे, टू मूविंग एवरेजेस। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, टू मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग, ये वाला जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर पे आपका खास ध्यान जाएगा। इसको हम अपने चार्ट पे पहले लगा लेते हैं। अब जैसे लगाते हैं, इसके सेटिंग्स में हम जाने वाले हैं और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसको कर दीजिए 30। फिर 100 लिखा हुआ है, इसको कर देंगे हम 40। अब 30 और 40 तो हो गया है, थोड़ा सा वेट करिए, ये जगह पे आ जाएगा। अभी ये थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, ये आ गया जगह पे। अब आने के बाद अब हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको किस तरीके से देखने वाले। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इसके लिए अब हम सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि हम यहाँ पे एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटेजी। सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा वेट करेंगे, आ गया है ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखिए, बहुत सारे आपको यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दे रही है। ये क्या है, मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ पे जोन लेंथ आपका 20 लिखा हुआ, इसको हम कर देंगे 30। बस 30 आप जैसे करते हैं, थोड़ा सा ये रिफाइन और हो जाता है। अब बारी आती है कि हम इस पर काम कैसे करने वाले हैं, इस पर किस तरीके से काम होगा, कब काम नहीं करना है, दोनों को हम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे हम ध्यान से देखने वाले हैं। सबसे पहला, इस स्ट्रेटेजी में हम सिर्फ कॉल के तरफ ध्यान देंगे, ना कि पुट के तरफ। सिर्फ ऊपर नीचे के तरफ पुट वाला हमारा काम नहीं होगा। अब यहाँ पर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से हमें चीज़ों को देखना है, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जब यहाँ पे जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रिप है, ये जो पट्टी है, ये जो टू मूविंग एवरेजेस का जो सबसे ग्रीन वाला पार्ट है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। और जब साथ में हमें इस प्रकार का बाय सिग्नल मिलेगा, हम वहाँ पर एंटर करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये बाय सिग्नल कितना ही मिलेगा। अब एक बात और है, मैं आपको वो खास बता देता हूँ। आपको एक टारगेट भी पहले सेट करना है कि आपका कॉल का टारगेट क्या होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत लंबा आप उसको सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा वाला, लेकिन टारगेट आपके लिए सेट करना काफ़ी ज़रूरी है। अब दूसरा, जब ग्रीन से रेड हो, फर्स्ट टाइम में ग्रीन से जब रेड हो और यहाँ पर एक सिग्नल आपको और मिल जाए, यहाँ पे हम दोबारा एंटर कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये कॉल का जो प्रभाव है ना, वो फर्स्ट सिग्नल पे रहता है, इसलिए मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया, आप एग्जिट हो गए। लेकिन अब हमें इस पे काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब ये पुट साइड का है, अब ये लाल रंग हो गया है, इसलिए अब हम कॉल साइड में एंटर नहीं कर सकते। याद रखिए, हमेशा ट्रेंड के साथ चलिए, ट्रेंड के खिलाफ नहीं। अब दोबारा यहाँ पर देखिए, फिर से ग्रीन हुआ। ग्रीन होने के बाद ये बहुत सारे सिग्नल आपको यहाँ पे मिले। कहीं से भी एक अच्छा प्राइस एक्शन देख के आप अगर एंटर करते तो मार्केट यहाँ से देखिए थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गया ज़रूर है। और फिर से थोड़ी देर बाद मार्केट को आप पाएंगे कि मार्केट फिर से थोड़ी देर बाद यहाँ पे ग्रीन हुआ है। तो ग्रीन होने के बाद जब मार्केट यहाँ पे दोबारा आपको सिग्नल्स दे रहे, तो हम इनको ज़रूर एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर मार्केट ऊपर, कई बार बहुत सारे लोग किस लिए परेशान होते हैं कि वो बहुत सेटिंग्स करते हैं दो मूविंग एवरेजेस का, कभी 20-30 जो भी वो लगातार लेते रहते हैं, और उनको लगता है कि ये लगातार क्यों नहीं हो रहा, कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी ग्रीन, ये लगातार हो रहा है, हम कब और कहाँ एंटर करेंगे।
इसी का सही आंसर यही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।